खबर हमीरपुर से है। दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के जिला के अध्यक्षों की बैठक में उपस्थित होने के बाद हमीरपुर लौटे जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा ने कहा कि जिला में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और जिला में चल रही मनरेगा बचाओ संघर्ष संग्राम में एक्टिव भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं को जिला तथा ब्लॉक कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन जल्द ही कर लिया जाएगा। पांचवी बार हिमाचल से चुन कर गए हैं और खासकर हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से चुन कर गए हैं। बार बार जो है वो राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं और राहुल जी के ऊपर निगरानी करते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले अनुराग ठाकुर जी को वित्त मंत्रालय के साथ जोड़ा गया, उसके बाद जो है वो उनको खेल मंत्रालय भी दिया गया और अब जो है वो उन्हें एक नया विभाग जो है वो माननीय मोदी जी द्वारा जिसको संचालित किया गया है वो उसका देखभाल जो है वो अनुराग ठाकुर जी कर रहे हैं, वो है निगरानी विभाग। तो बार बार उनको यही कहा गया कि आपने राहुल गांधी जी के ऊपर निगरानी रखनी है कि राहुल गांधी जी कितनी बार बैठते हैं, कितनी बार संसद में उठते हैं, कब पहली बार हंसते हैं, कब जो है वो आखिरी बार हंसते हैं। तो इस तरह की जो टिप्पणियां हैं वो शोभा नहीं देती हैं अनुराग ठाकुर जी को। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि आपके लिए आपको जो हिमाचल की जनता ने, हमीरपुर की जनता ने इसलिए नहीं भेजा है दिल्ली, चुनकर पांचवी बार इसलिए भेजा है कि आपके ऊपर उम्मीद रखी हुई है। उम्मीद ये है कि बार बार आप जो है वो हिमाचल की जनता को, हमीरपुर की जनता को एक सपना दिखा कर जाते हैं कि रेल लाइन जो है वो बहुत जल्दी जो हमीरपुर पहुंचेगी। इस बार मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने सीताराम जी का धन्यवाद किया, वित्त मंत्रालय जो वित्त मंत्री हैं, 9वीं बार आपने धन्यवाद किया कि 9वीं बार जो इस बार बजट को पेश कर रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हिमाचल के लिए क्या दिया उसमें, कौन सी नई परियोजना जो हिमाचल के लिए आप स्वीकृत करवा पाए हैं इस बजट में। साथ में ही उस जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था रेल लाइन हमीरपुर पहुंचेगी, उसका क्या हुआ। अब हमीरपुर की जनता पूछना चाहती है कि अनुराग ठाकुर जी आपको इसलिए नहीं भेजा है कि आप वहां राहुल जी के ऊपर कोई टिप्पणी करें कि राहुल जी कब हंसे हैं, कब जो है वो संसद में बोलते हैं, कितनी बार बोलते हैं या बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, किस तरह की वो व्यवहार वहां करते हैं। तो ये आपका काम नहीं है, ये आपका काम है हिमाचल के लिए नई योजनाएं लाना। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी धर्मशाला आए थे, 1500 करोड़ रुपए की घोषणा करके गए हैं। आपने इस बात को उठाया संसद में कि माननीय प्रधानमंत्री जी उस घोषणा का क्या हुआ। साथ में ही आरडीजी को जो एक ग्रांट हुआ करती थी प्रदेशों को उभारने के लिए, घाटे से ऊपर उठने के लिए, अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने के लिए, जो एक ग्रांट जो है वो केंद्र से जारी होती थी, आज तक होती रही है, चाहे वो भाजपा की सरकारें हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हो, हर सरकार जो है वो सहयोग करती है। आपके आदरणीय पिताजी भी उस समय के मुख्यमंत्री थे और तत्काल प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने भी कहा था कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है, जब तक मैं बैठा हूं तो हिमाचल प्रदेश को घबराने की जरूरत नहीं है। पर मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कहा था कि मेरे होते हुए आपको घबराने की बात नहीं है। लेकिन आप एक बार भी हिमाचल का पक्ष नहीं रखते। मोदी जी के सामने सिर्फ यही बात करते हैं कि राहुल जी क्या करते हैं, उनको खुश करने के लिए, बड़े नेताओं को खुश करने के लिए आप जो है वो ऐसी बातें वहां पे करते हैं। आपने एक बार भी जो है हिमाचल या हमीरपुर की बात नहीं रखी। आरडीजी के ऊपर आपका क्या स्टैंड है बताइए। हिमाचल की जनता जानना चाहती है। हिमाचल हर बार जो वो आपदा के समय में जो वो इतने नुकसान से जो है वो ये जिल्लत उठा रहा है, तो आपने क्या बात रखी वहां पे।